आज बिहार की बात में हम लोग फिर एक बार बात करेंगे महागठबंधन को लेकर के। देखिए, महागठबंधन में खास करके आरजेडी ने अपना विजन क्लियर कर दिया। अब उनकी जो मानसिकता थी, जिस प्रकार से वो प्रचार प्रसार कर रहे थे कि हम इतनी नौकरियां देंगे, लोगों को रोजगार दे देंगे, पलायन रोक देंगे, उसके बाद जो है सो बिहार का विकास करेंगे, युवाओं में नई जागृति आएगी, वो तमाम चीजें, बिजली फ्री देंगे, बहन भगिनी योजना लाएंगे, लगभग इन तमाम चीजों में से 90% काम जो है वो नीतीश कुमार ने कर दिया पिछले विगत 1 महीनों में। 125 यूनिट बिजली भी फ्री हो गई और बाकी पेंशन वगैरह भी बढ़ गया। तो आप देखेंगे धीरे धीरे सारे काम हो गए। अब तेजस्वी यादव के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, तो प्रयोग 1990 वाली दोहराई जा रही है, जातीय उन्माद का। पहले आपको याद होगा कि अभी से कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, गया के अतरी पंचायत प्रखंड में कहा गया था कि भूरा बाल साफ करो। आरजेडी के नेता के द्वारा ही कहा गया, उनके विधायक वहां मौजूद थे और वो भी आरजेडी के कार्यकर्ता ही थे, मुखिया पति थे जिन्होंने कहा। अब उसके बाद मुजफ्फरपुर के मीनापुर में वहां के विधायक हैं मुन्ना यादव, उन्होंने कहा है कि झाजी, मिश्रा, सिंह, उसके बाद राय और बाकी और भी जो सवर्ण जो भी है उनका नाम लेते हुए, और बहुत बुरी तरह से लताड़ा उन्होंने, और बहुत ही बदतमीजी से उनका नाम लेते हुए कहा कि इनको राजनीति में फ्रंट फुट पे आने नहीं देंगे, बैक फुट पर रहो और काम करो। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की भाषा चल रही है। यानी कि एक प्रयोग फिर से शुरू हो गया है कि वो आजमा करके देखना चाह रहे हैं अगर ये कहीं सफल हो जाए। कारण है ये जातीय उन्माद पैदा करने के पीछे रीजन है कि वो लालू यादव की जो राजनीति थी 1990 वाली, वो तो सफल रही थी उस समय, लेकिन बाद में उनको सत्ता से भी इसी के कारण जाना पड़ा था। तेजस्वी यादव जब से उसी ट्रैक पर फिर से चले गए, क्योंकि जब से लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने अपनी कमान संभाली है, तो अब मंडल कमंडल तो होने से रहा, क्योंकि आरक्षण का देख ही रहे कि क्या स्टेटस है आज के डेट में। तो एक जातीय उन्माद। और आपको मैं बता दूं कि यादव समाज जितना सबसे ज्यादा दलित और महादलित को दबाते हैं, उतना कोई नहीं दबाता। सवर्णों के साथ तो सब कुछ घुल मिल गया, अब तो एक ही खाट पे बैठ के खाना पीना भी होता। लेकिन यादव अभी भी उनको प्रताड़ित करते हैं। यादव को लगता है कि हमारा उदय हुआ है, हम सबसे अच्छे हैं और हम जो कहेंगे वही होना चाहिए, क्योंकि मेरी संख्या भी अधिक है। इसी बात की चर्चा मुन्ना यादव ने भी, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से पता चल गया है कि आप कितने हैं, आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र में। तो आखिर कोई भी उसमें झा का भी नाम आ रहा है, मिश्रा का भी नाम आ रहा है, सिंह का भी नाम आ रहा है, शर्मा का भी नाम आ रहा है, कायस्थ का यानी लाला का भी नाम आ रहा है। तो आप समझिए ना कि इसको आखिर आरजेडी इस पर चुप्पी क्यों है, मौन सहमति है। यानी कि प्रयोग अगर सफल रहा तो गो हेड, आगे बढ़ेंगे इसी पर। मनोज झा सहरसा से आते हैं और वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं। कहाँ है मनोज झा? उनके नाम अभी तो झा लगा हुआ है, राज्यसभा सांसद है। बाकी चीजों पर तो मीडिया के सामने लंबा चौड़ा बखान करने लगते हैं, पूरी विद्वता उनकी बाहर आ जाती है। अभी कहाँ उनकी विद्वता? एक घटना तो है नहीं, ये दूसरी घटना घट गई, किसी भी आरजेडी के लोगों ने इसका खंडन नहीं किया। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी ए टू जेड की पार्टी है। कैसे ए टू जेड की पार्टी है? धीरे धीरे सबको दरकिनार कर देंगे। आप पर जो ठप्पा लगता रहा है कि मुसलमान और यादवों की पार्टी आपकी है, वो सही है, वो इसीलिए लगती रही है क्योंकि आप पर लोगों को भरोसा नहीं। आप नीतीश सरकार पर जंगल राज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो वही फिर पुराना जंगल राज शुरू करने की आपकी मंशा वही है। आज तक जो आप 20 सालों से गद्दी से बाहर हैं, उसके पीछे रीजन तो यही है कि आपकी मंशा से सब लोग अवगत हैं। एक समय था कि आपके पिताजी अपहरण का मामला डील किया करते थे, ये पत्रकारों का नहीं कहना, ये साधु यादव और सुहास यादव जो आपके मामा जी हैं उनका कहना। तो आप समझ सकते हैं कि उनके यहां से होता था और मीडिया के सामने ये बात है, सारे मीडिया ने दिल खोल करके इसको चलाया था। तो ऐसी घटना जब घटेगी और ऐसी अगर मंसूबा पाल करके राजनीति की जाए तो उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा। और जिस प्रकार से उनको लगता था कि उनको जब से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तीसरे ध्रुव के रूप में उभर गए, तो उनको लगा कि रहा सहा तो कसर यहाँ भी पूरा हो गया, जो बचा था नीतीश कुमार ने कर दिया और आखिरी ताबूत में आखिरी कील जो है प्रशांत किशोर ने मार दिया। अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ये प्रयोग करके देख रहे हैं कि जगह जगह बाकी इलाकों में गया वाला हिट नहीं हुआ तो अब मुजफ्फरपुर इलाके में प्रयोग करते हैं, यहां सफल नहीं होगा तो किसी और इलाके में करेंगे।
अगर कहीं सफलता दिखाई देती है तो बस एक बार एक किक की आवश्यकता है, फिर तो वो दिखा देंगे कि हमारा क्या राजनीति है। और अब जातीय उन्माद को लेकर के बिहार की जनता सजग हो चुकी है। अब लिटरेसी भी बढ़ी है, कम्युनिकेशन भी बढ़ा है, लोगों को समझ आ रहा है। क्या फिर वही रणवीर सेना की वापसी होगी? क्या फिर जातीय संघर्ष होगा? फिर खून बहाए जाएंगे? क्या चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, या क्या चाहती है आरजेडी, या क्या सपना है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी की भी बलि दे दी जाए? ये समाज के लिए हितकर नहीं होगा। जो मुन्ना यादव उनके पार्टी के इतने करीबी और चहेते नेता हैं, उस पर आखिर क्या कार्रवाई हो रही है? उनको बाहर का रास्ता अब तक क्यों नहीं दिखाया गया? यानी कि सब कुछ विचार विमर्श के साथ चल रहा है। और राहुल गांधी का संविधान अभी कहाँ दिख नहीं रहा है। तो कोरा संविधान लेकर के ही राहुल गांधी घूमेंगे या कोई और उसकी व्यवस्था होगी? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे अवगत कराना आप लोगों के लिए जरूरी था कि देखिए बिहार के परिदृश्य में क्या हो रहा है। जो तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, वो तलवार लेकर के जनता को कह रहे हैं कि बाहर निकलो। देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी चुनाव में तो बहुत दिन बाकी है।